नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज का आप लोग फिर से धंधे के बारे में ही है कि नौकरी छोड़ के मैंने क्या किया था। तो नौकरी छोड़ने के बाद इमीडिएटली मैं घर पे था। 2 महीने तक मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, वेला बैठा रहा, मज़े किए। फिर मई के महीने में मुझे थोड़ा सा वही डिमांड एंड सप्लाई कि क्या गांव में क्या डिमांड है और क्या अपन कर सकते हैं। तो शादियों का माहौल चल रहा था और डिमांड तो बहुत सारी थी, लेकिन मैंने जो एक चीज़ नोटिस करी जो अपने बस की बात थी और अपने पास साधन था जिसमें इन्वेस्टमेंट कम था, वो था पानी की सप्लाई। शादियों में पानी की सप्लाई, शादियाँ या कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो तो मौत वोत हो जाती है, तो वहाँ पे पानी की समस्या आती थी। तो मैंने सोचा चलो इसकी डिमांड को पूरा करते हैं। तो जून के महीने में मैंने मई महीने में ट्रैक्टर हमारे घर पे था। मैंने एक टैंकर लिया, पानी का टैंकर रेंट पे, जिसका भाड़ा था 9,000 रुपये पर मंथ। वैसे उतना नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं नया नया मार्केट में था, मुझे कुछ अता पता था नहीं। टैंकर वाले भाई ने भी मुझे थोड़ा सा बना दिया उल्लू और बहुत ज़्यादा वसूल लिया। मैंने भी हाँ बोल दिया क्योंकि मुझे बिज़नेस करना था। तो 9,000 पर मंथ इसका भाड़ा था और जो टैंकर सप्लाई करने का, जो खाली करने का रेट था, वो अगर जैसे टैंकर भर के 1-2 किलोमीटर किसी के यहाँ खाली कर रहे हैं तो 500 रुपये में खाली करते थे। और दिन में जैसे सुबह रखा और शाम को ले जाओ, कुछ कार्यक्रम होता था दिन दिन का, तो उसमें 1,000 रुपये भाड़ा था। 24 आवर्स जो 24 आवर्स रखते थे तो उसका था 1,500 रुपये। और एक शादी जो हमारे आदिवासी समाज में 3 दिन की शादियां होती थी, तो 3 दिन की शादी में अगर अपन टैंकर सप्लाई कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं, तो उसका 4,500 रुपये चार्ज लेते थे हम लोग, जिसमें हम 2 बार पानी रिफ़िल कर देते थे। मतलब एक बार भर के ले गए और फिर खाली हो जाता तो फिर रिफ़िल, और मतलब टोटल 3 बार। बट यूजुअली ऐसा होता नहीं था, दूसरे बार टैंकर भर के रखो, शादी निपट जाती थी। तो ऐसे करते करते मैं फिगर बता रहा हूँ, मतलब 9,000 इन्वेस्टमेंट तो कुछ था नहीं, वो रेंट देना था, लेकिन वो लास्ट में देना था मंथ एंड होने पे। तो 1 महीने के अंदर वो टैंकर मैंने 1 महीने रखा। 1 महीने में मैंने 4 शादियाँ, मतलब 3 दिन वाली 4 शादियाँ निपटाई, जिसका 4,500 चार्ज था एक शादी का। तो 4 शादियाँ निपटाई, उसका हुआ था मेरा 18,000। शादियाँ निपटे, उसका हुआ था 18,000। और खाली किया टैंकर भरा हुआ, मतलब 500 रुपये में, तो उसका मैंने 13 टैंकर खाली किया था 1 महीने के अंदर, जिसका टोटल हुआ था 6,500। और जो 24 घंटे वाले जो प्रोग्राम थे, मैंने 9 प्रोग्राम किए थे 1,500 रुपये वाले, तो उसमें 13,500 वहाँ आया था। और 1,000 रुपये वाले, मतलब दिन दिन के 3 प्रोग्राम थे, किसी की मैयत पे ले गया या कुछ, तो 3,000 रुपये वहाँ से हुए थे। टोटल मेरा अराउंड 41,000 बना था इनसे, जिसमें 9,000 मैंने टैंकर का रेंट दे दिया, बचे मेरे 32,000। और 32,000 बचे थे। और टोटल जो 1 महीने में मैंने टैंकर डाले थे वो थे 37 टैंकर डाले थे। उसका टोटल रेवेन्यू आया था 41,000। और 9,000 रेंट देने के बाद मेरे पास बचा था 32,000। और जो डीज़ल का जो कैलकुलेशन था मेरे हिसाब से, वो 2,900 से 3,000 का था वो डीज़ल का। और ड्राइवर को तो देना नहीं था, मैंने खुद टैंकर चलाया है, तो ड्राइवर को देने की बात ही नहीं थी। और 1 महीने के अंदर जो मेरा रेवेन्यू, मतलब प्रॉफिट जिसको बोल सकते हैं, कॉस्ट वोस्ट निकाल के, वो था मेरा 29,000 नेट। 29,000 टैंकर का 1 महीने का धंधे का प्रॉफिट था। ये था मेरा स्टार्टिंग का धंधा। बिज़नेस बोल नहीं सकते, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन नया नया था तो बता दिया मैंने। और उसके बाद वाला वीडियो बना रखा, मैं अपलोड करूँगा सेकंड धंधा क्या था। फिर आज तक अभी भी मैं कुछ ना कुछ करता ही रहा हूँ, तो बताऊँगा, मैं फिगर भी बताऊँगा कितना कमाया कितना गवाया। इनफैक्ट थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी आया है, लोगों की अवहेलना भी बहुत सुनी है, तो वो भी बताऊँगा अगले व्लॉग में। थैंक यू।